खूब पर्दा है जो चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ दिखते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कुछ यही हो रहा है बिहार की राजनीति में पीके और नीतीश कुमार के बीच। हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी। ललन जी, ये गजब की राजनीति हो रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर से आप मिलते हैं, दूसरी तरफ नीतीश जी कहते हैं क्या अंड बंड बोलता है, फिर मुलाकात होती है, फिर ऑफर होता है, फिर डिनायल होता है। ये कैसा पर्दा है? देखिए, पहले भी हम आपको बता चुके हैं और हमने पहले भी कहा है कि प्रशांत किशोर जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक व्यापारी है और वो व्यापार करते हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए व्यापार करते हैं, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के लिए काम करते हैं, पंजाब में कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम करते हैं। तो अलग अलग जगह पर वो अलग अलग व्यापार करते हैं, तो वो राजनीतिक व्यक्ति हैं ही नहीं। हाँ, अब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करता है। लोग देखते नहीं है, ब्रांडिंग कर करके लोग मार्केटिंग करते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट को अपने बेचने के लिए उसका विज्ञापन करते हैं उसको। तो ये इसी तरह का काम प्रशांत किशोर जी करते हैं। प्रशांत किशोर जी को कभी किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया। तो फिर ये मुलाकात कैसे हो जाती है? प्रशांत किशोर जी दिल्ली में मार्च उर्च महीने में संभवतः मिले थे मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी साथ काम करने की। मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि ललन जी से मिल लीजिएगा। हमसे वो 1.5 घंटा मिले। मैंने उनको 2 बात कही। दिल्ली में मेरे आवास पर आए। मैंने उनको 2 बात कही। एक, मैंने उनको कहा कि पार्टी के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो धंधा व्यापार बंद करके पार्टी के अनुशासन के अंदर काम करना होगा। और दूसरी बात कि पार्टी में विचार आपके चाहे जो हो, लेकिन पार्टी का जो निर्णय हो जाता है वो सभी को मान्य होता है। ये पार्टी का अनुशासन करता है। ये 2 शर्त अगर आपको मंजूर है तो पार्टी के अंदर काम कीजिए, नहीं अगर मंजूर है तो आप स्वतंत्र हैं। तो क्या ये शर्त आपने जो रखी थी वो मान ली? उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन हमको एक बार नीतीश जी से मिलना है। मैंने पटना आकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। उन्होंने 4:30 बजे का समय निर्धारित किया। मैंने उनको सूचना दिया। वो दिल्ली से पटना आने के पहले उन्होंने सारे मीडिया वालों को सूचना दे दिया कि हम पटना आ रहे हैं। और मुझको उन्होंने सूचना दिया कि मीडिया वाला कैसे जान गए। हम कहे आप जानिए कैसे जान गया मीडिया वाला, क्योंकि हम तो किसी मीडिया वाले को बताते नहीं हैं। बताते कि आप तो झूठ भी बोल देते हैं। तो हमने कहा कि हम नहीं बताते हैं, तो आपने बताया होगा। आपसे हम लोगों ने पूछा था कि मुलाकात है, आपने कहा हम जानते ही नहीं। हम थे भी नहीं, हम दिल्ली में थे। तो अब उसके बाद वो आए 2:30 बजे। उन्होंने मीडिया वालों को यहाँ फोन करके हमको 2:30 बजे मीडिया वालों ने यहाँ पटना के कुछ साथियों ने फोन करके बताया कि प्रशांत किशोर जी 4:30 बजे मिलने वाले हैं क्या। हम कहा हमको नहीं मालूम। तो लोगों ने कहा कि नहीं, प्रशांत जी फोन करके बता रहे हैं कि देखिए 4:30 बजे हमको मुख्यमंत्री बुलाए हैं, वो इंतजार करेंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार इंतजार करें, हाँ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ये साफ हम अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। हम मार्केटिंग कर रहे हैं। हम बहुत यही सब मार्केटिंग का तरीका है ना। मार्केटिंग जो शब्द हमने कहा यही सब मार्केटिंग का तरीका है। मैंने 3:30 बजे मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि वो नहीं आएंगे। उन्होंने प्रेस वाले को 2:30 बजे ही फोन करके कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, आप लोग देखिएगा। और ठीक हमने देखा कि कुछ मीडिया के लोग उनके सूचना के आधार पर सीएम आवास के बाहर खड़े थे। मुख्यमंत्री जी अपना गाड़ी में बैठे, कहे छोड़िए नहीं आएंगे नहीं आएंगे। वो अपना चले गए अटल पथ और कौन कौन पथ का निरीक्षण करने के लिए निकल गए। अभी की बात जो है पवन वर्मा जी से अभी तो ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। एबीपी न्यूज़ पे खुलासा कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये बातचीत बन रही थी, बिगड़ रही थी। तो क्या इन सब के आपके पास कोई सबूत है? क्योंकि बहुत जिम्मेदारी के साथ आप ये बात कह रहे हैं। नहीं, वो सबूत है मेरे पास।
लेकिन उस सबूत को ये हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्षमा करिएगा मुझको। इस बार फिर कैसे मुलाकात हुई? पिछली बार तो मान लिया बात। इस बार मैं बता रहा हूं कि पवन वर्मा जी हम लोग की पार्टी उटी में नहीं है, पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन कभी हम लोग की पार्टी में थे। और उस आधार पर जो मुख्यमंत्री जी ने 9 अगस्त को जो फैसला लिया, उसके बाद से पवन वर्मा जी बराबर फोन कर रहे थे उनसे मिलने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने उनको समय दिया मिलने के लिए। वो आए, पहला दिन मिले, और पहला दिन जब मिले तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी भी आपसे मिलना चाहते हैं, मिल लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या करेंगे मिल के उनसे, उन्होंने टालना चाहा, लेकिन अब पवन वर्मा जी ने कहा कि एक बार मिल लीजिए, वो भी आप 9 अगस्त के फैसला के बाद आपके मिलना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ले आइएगा, कोई मिलना चाहता है तो क्यों मना करें। वो आए, मिले, फिर ऑफर भी कुछ हुआ? कोई ऑफर नहीं हुआ, गलत बोल रहे हो। उनको काहे के लिए ऑफर होगा, उनको तो पहले देख चुके हैं मुख्यमंत्री जी। और इस बीच में भी एक माध्यम से उन्होंने बात करना चाहा, जिसका खुलासा हम नहीं करेंगे। अच्छा। इस बीच में भी उन्होंने एक माध्यम से बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने उनको कहवा दिया उस माध्यम से कि हमसे मिलने के पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के बाद अगर सहमति होगी तब हम मिलेंगे। लेकिन इस बार पवन वर्मा के रिक्वेस्ट पर वो चले गए। अब वो चले गए तो अपना बाहर में फिर मार्केटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको ऑफर मिला। क्या क्या उनको ऑफर मिलेगा, हमको हम लोग जान रहे हैं, और बहुत दिन से हम लोग जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि बार बार मिल तो आपसे रहे हैं, वहां तो मिल नहीं रहे हैं किसी से। दिल्ली में किससे मिल रहे हो आपको बता देना है। मार्केटिंग करने वाला आदमी कहां कौन मार्केटिंग कर रहा है और कौन सा गुप्त मार्केटिंग का एजेंडा है, ये आपको बता देंगे। क्या हो सकता है आपको लगता है, क्या एजेंडा हो सकता है? उनका एजेंडा वही है, एक एजेंट थे हम लोग की पार्टी में जो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए, और जब मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए तो वो चले गए बाहर। अब बीजेपी का कोई होगा षड्यंत्र कि इन लोगों को किसी के माध्यम से घुसाओ। हम लोग सतर्क हैं, कोई बीजेपी के किसी भी एजेंट को हम लोग नहीं प्रवेश करने देंगे। और जो काम वो बिहार में करना चाहते हैं, जिसका बार बार वो दुहाई दे रहे हैं, उसके लिए भी पब्लिसिटी का ये माध्यम है। ये मार्केटिंग जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलना, रिक्वेस्ट करवाना, लोगों से पैरवी करवाना, लोगों से पैरवी करवा के मुख्यमंत्री जी से मिलना, और मुख्यमंत्री जी से मिल के बाहर आके कुछ बोलना, ये सब उसका भी मार्केटिंग है कि हम 2 अक्टूबर से पदयात्रा जाइए ना भाई, आपको कौन रोके हुए है? बिहार इतना बड़ा राज्य है, कहाँ कोई किसी को कोई रोक रहा है? आप घूमिए। लेकिन बिहार के लोग एक बार चिराग मॉडल देख चुके हैं। आप जो धंधा करना चाह रहे हैं उसमें कहीं कोई। ललन जी, ये भी बड़ा अजीब गरीब बात है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग एजेंट, लेकिन बार बार फिर मिल क्यों ले रहे हैं? पैरवी ही सही, लेकिन मुलाकात कर क्या रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उनके व्यापार का कुछ फायदा उठाना चाह रहे हैं? हम लोग उनका कोई व्यापार का फायदा नहीं उठाना चाहते। उनका व्यापार का फायदा तो उत्तर प्रदेश में उठाया ना कांग्रेस ने उठाया ना। कहां पहुंच गई कांग्रेस? जितना थी पहले उससे भी नीचे आ गई। तो कितने बड़े प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना भारी प्रोडक्ट है, यूपी में लोग देख चुके हैं। अखिलेश जी का समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन करवाया उन्होंने, और गठबंधन करवा के चुनाव लड़वाया, तब पिछले बार से घट गए। उस मार्केटिंग का ये आलम है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री के बारे में कि फेविकॉल वाले को उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। वो प्रोडक्ट के रूप में बता रहे हैं कि ऐसा चिपके हैं कुर्सी से कि फेविकॉल वाला जो ब्रांड एम्बेसडर बना ले। और जिस पटिया के लिए काम कर रहे हैं आजकल, वो गोवा में 5 गो एमएलए को तोड़ ले रहा है, अरुणाचल में 5 गो एमएलए को तोड़ ले रहा है, मणिपुर में 5 गो एमएलए को तोड़ ले रहा है, जगह जगह डिफेक्शन करा रहा है। दिल्ली में कोशिश किया, फेल कर गया। झारखंड में कोशिश कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं। तो जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, वो क्या पहाड़ पर भजन कर रहे हैं? सन्यासी हैं? अरे ये हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम राजनीतिक दल हैं, हम कोई समाज सुधारक नहीं ना है कि स्वयंसेवी संस्था चला रहे हैं। हम राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल अगर हैं और राजनीति में अगर हम किसी के सहयोगी हैं, और वो सहयोगी जिसके हम हैं
वो अगर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वो अगर हमारे खिलाफ साजिश करेगा सहयोगियों के साथ, साथी के साथ, तो हमको तो आगे निर्णय लेने का अधिकार है। आपने निर्णय तो ले लिया है। एक बात यह भी सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार को चुनाव लड़ाने की तैयारी है लोकसभा के लिए। लोकसभा के चुनाव अनाउंस हो गए क्या? लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई क्या? अभी लोकसभा के चुनाव में 20 महीना है। अब मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, कहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो उनका फैसला होगा ना। तो जब समय आएगा तब ना बताया जाएगा। फूलपुर बताया जाता है कि वहां से जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार सांसद बने थे, प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह भी वहाँ से लड़े, वो भी प्रधानमंत्री रहे। तो आपको लगता है कि यूपी, बिहार, इन सबों को जो आप एक करने की बात कर रहे हैं, 40 सीट घटाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वह क्षेत्र जो है वो मुफीद होगा? नहीं, मुफीद हो। यहाँ बिहार में 40 सीट में कौन सा सीट है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए मुफीद नहीं है? तो इसलिए ये बात नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ से लड़ें, तो ये भावना लोग व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को इस बात का गर्व हो रहा है कि हमारे नेता के लिए उत्तर प्रदेश के लोग भी भावुक हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर बड़े जोर से नारा लग रहा है और वो ये है कि एक तरफ अखिलेश, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, दोनों की तस्वीरें साथ चल रही हैं और नारे लग रहे हैं कि दोनों साथ आ जाएंगे तो उखाड़ फेंकेंगे। एक चीज बता देते हैं, अगला लोकसभा के चुनाव में नीतीश जी और अखिलेश जी, वो दोनों उत्तर प्रदेश में अगर मिल जाएंगे और मिल के कैंपेन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज 65 पर है, वहां 20 पर पहुंच जाएगी। आपने सुना ललन जी को, पीके के बारे में भी उन्होंने बात की और साथ ही नीतीश कुमार क्या लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ सकते हैं, लोगों की भावना क्या है, इस बारे में उन्होंने कहा। लेकिन एक खास बात है, आंख मिचौनी का खेल बचपन में हम आइस पाइस खेलते थे, वैसा ही क्या प्रशांत किशोर के साथ आगे भी चलता रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।